आगे शिवा अपराध क्षमापण स्तोत्र में अंतिम 3 श्लोक शेष है। 11वां श्लोक तक भगवान से अपराधों की क्षमापण प्रार्थना की। गर्भावस्था से लेकर के वार्धक्य अवस्था तक और जो भगवान की आराधना करने के और अवसर थे, उनमें भी जो आराधना नहीं हो पाई, उन सबको लेकर के क्षमापण प्रार्थना की। और 12वां श्लोक में चंद्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पैर्भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्थ वैश्वानरे दंडित्वकृत सुंदरांबरधरे त्रैलोक्य सारे हरे मोक्षार्थम कुरु चित्तवृत्तिमचलाम अन्येस्तु किम कर्म भी। तो इसमें यह प्रार्थना की, आप में मेरे भाव, आप चंद्रशेखर भगवान है, आपके स्वरूप में आपके भाव मेरे मन में बैठ जाए और उसी के द्वारा मैं आपसे प्रार्थना करूं, आपकी भक्ति करूं और मोक्ष के लिए प्रार्थना करूं। इस प्रकार एक मुमुक्षु को अपने भगवान से कैसे प्रार्थना करना है, ऐसा श्लोक भगवत्पाद शंकराचार्य जी यहां प्रकट करते हैं। इसके बाद 13वां श्लोक में इसी प्रकार के अर्थ को, क्योंकि जो मुमुक्षु को चाहिए वो क्या क्या करना चाहिए, तो क्या त्याग करना चाहिए, इसको आगे प्रकाशित करते हैं। किम यानेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किम किं वा पुत्रकलत्रमित्र पशुभिर्देहेन गेहेन किम् ज्ञात्वा दक्षिणभङ्गुरं सपतिरेत्याज्यं मनो दूरतः स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्री पार्वती वल्लभम्। किम यानेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किम। एक मुमुक्षु है, इहलोक परलोक विषयों से मोक्षार्थ सभी को त्याग करता है और ऐसा त्याग किए बिना मोक्ष साधन पूर्ण नहीं होता है, इसलिए त्याग करता है। तब वो पूछता है कि किम यानेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किम। अरे धन से क्या, वाहन से क्या, और हाथी घोड़े होते हैं तो उससे क्या, अथवा पूरा राज्य ही प्राप्त हो जाए, राजा ही बन जाए,
राज्य अपने अधिकार में आ जाए तो उससे क्या? किम पुत्र कलत्र मित्र पशुभि, पुत्र है, कलत्र है, मित्र है, और भी जो पशु आदि हैं, जैसे गाय आदि जो भी पशु हैं, इन सबसे किम, इन सबसे क्या होने वाला? देहे न गेहे न किम, और देह से क्या, और गेह मन घर आदि से भी क्या, इससे किसी से भी मोक्ष मिलने वाला नहीं। तो विथाया भिक्षाचर्यम चरंती, और इन सबसे उठ करके भिक्षाचरण जब करेगा, सबको त्याग करके भिक्षाचरण करेगा, तभी वो ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त होगा। ऐसा संन्यास मार्ग की स्तुति है यह। तो ये सब लौकिक जीवन के लिए ये सब आवश्यक है, लौकिक जीवन में ये संपादन करना चाहिए इन सब का। किंतु जब लौकिक जीवन को त्यागने की स्थिति आती है तो देह भी त्याग देते हैं, देह का भी परित्याग होता है। तो बाकी घर हो या यानी गाड़ी हो, धन हो, वाजी मन घोड़े जिसमें यात्रा करते हैं, करी मन हस्ती ये हाथी, और इन सब से क्या करना है, इन सब का कोई हिसाब वहां नहीं होता है। तो जब महर्षि याज्ञवल्क्य अपने गृहस्थाश्रम समाप्त कर गृहस्थाश्रम से संन्यास आश्रम में जाना चाह रहे थे, अपनी दोनों पत्नियों को बुलाए सामने, बुला करके उन्होंने निवेदन किया कि हम अब जो है इस अवस्था से, यानी इस गृहस्थाश्रम की स्थिति से उत्थान करना चाहते हैं, यहां से हम ऊपर उठना चाहते हैं, मतलब बाहर जाना चाहते हैं। और जो कुछ धन संपत्ति हमारी है, हमने जो कुछ संपादन किया, तो हम ये सोच रहे हैं कि आपको दोनों को बांट करके दे देंगे। तो ऐसा ही होता है, पति का जो संपत्ति का अधिकार पत्नी को है, इसको मान करके अब दोनों को बंटवारा कर देते हैं, फिर हम इधर से निकल जाएंगे। ऐसे ही याज्ञवल्क्य ऋषि ने सोचा। बहुत बड़े ऋषि थे, उनके वो बहुत बड़े ऋषियों, बड़े बड़े राजाओं के यहां स्वयं पौरोहित्य कर्म करते थे, बड़े बड़े राजाओं को गुरु थे। तो काफी कुछ धन संपत्ति इसके माध्यम से उनको प्राप्त हुआ था। और बड़े गौशाला भी, बहुत बड़ी गौशाला, हजारों गाय जिसमें है, और पाठशाला, वेद पाठशाला भी बहुत बड़ी थी। ऐसे काफी बड़े विद्वान थे याज्ञवल्क्य ऋषि। और शुक्ल यजुर्वेद के दृष्टा ऋषि है, बड़े तपस्वी थे। भगवान आदित्य से, सूर्य से ही उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की दीक्षा प्राप्त की थी। तो इतने बड़े ऋषि हैं, बड़े तपस्वी सिद्ध पुरुष हैं। तो वे भी अपने गृहस्थाश्रम समाप्त करके संन्यास लेने के लिए सोच रहे थे। तो दोनों को बुलाए, दोनों पत्नियों को, मैत्रेयी और कात्यायनी ऐसे नाम की दो पत्नियां थी। फिर बंटवारे किए। तो जो बड़ी वाली पत्नी थी मैत्रेयी, उनको मन में आया कि अब हमारे पतिदेव क्यों छोड़ के जा रहे हैं, यहां सब कुछ ठीक ठाक है, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं, धन की कोई कमी नहीं, सब कुछ ठीक है, सब सुख सुविधा है, तो फिर यहां छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? इधर ही भजन करना चाहिए, जो कुछ करना है इधर ही करना चाहिए, ये छोड़ करके जाने का मतलब क्या? ऐसे उनके मन में लग रहा था। इसका मतलब ये छोड़ के जाने से और कुछ सुख, और कुछ अच्छा उनको मिलने वाला, तभी तो ये छोड़ रहे हैं। अब सामान्य में लोग तो ये सोचते हैं अब सब कुछ ठीक है, सब सुविधा इधर है, अच्छा है, तो उसको छोड़ने की क्या आवश्यकता है? आपको भजन ही करना है तो घर में ही भजन करो, ये बोलते हैं ना, सब लोग वही बोलते। छोड़ने के लिए कोई नहीं बोलता और सोचता भी नहीं। वो इधर ही भजन करना ठीक है, ऐसा है। अब उनके लिए आपको याज्ञवल्क्य ऋषि को सोचना चाहिए।
अब आपके पास जितनी सुविधा आज है उनसे कई गुना ज्यादा सुविधा उनके पास थी, क्योंकि वो बड़े बड़े राजाओं के गुरु थे। तब भी उन्होंने छोड़ने की बात कही। तो फिर मैत्रेयी पूछती है याज्ञवल्क्य को कि आप ये बताइए कि आपको इधर सब कुछ ठीक है, तो इससे भी ज्यादा आपको आनंद मिलने वाला और अच्छा मिलने वाला क्या है? क्या ऐसा रहस्य है जिसके लिए आप ये छोड़ के जा रहे हैं? हमको सबको छोड़ के जा रहे हैं। तब याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, देखो मैत्रेयी, बात सब सही है, किंतु न अमृतत्वस्य आशा अस्ति वित्तेन इति। याज्ञवल्क्य का वचन है। देखो, वित्त आदि जो संपत्ति आदि जो भी ये बंधन है ना, इससे तो अमृतत्व की प्राप्ति की आशा तो नहीं है। सीधा बोल दिया हूं। बाकी आप कुछ भी कहो, जब कहो तब कहो, कर्म कहो, ये सब कहो, ये सब ठीक है, अच्छा है, ऐसे तो कोई कमी नहीं है इसमें। लेकिन बात एक कमी है, बस इससे अमृतत्व प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा कहा। तब मैत्रेयी पूछते हैं, ये तो बड़ी बात हो गई, तो अमृतत्व तो इसमें नहीं मिलेगा, तो फिर हम इससे क्या करेंगे? आप हमको बंटवारा करके जा रहे हो, तो हमें क्या करना है इससे? तो फिर वही बता दीजिए ना जिससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है, तो वो हमें मार्गदर्शन करिए। हमने आपकी इतनी सेवा की अभी तक, तो हम उसके लिए अधिकारी हैं। तो स्त्री होने पर भी ऐसी उनकी प्रज्ञा है, ऐसी बुद्धि है। उन्होंने वो ये नहीं कहा कि आप ऐसा मत जाइए, ऐसा जाने से ठीक नहीं, ऐसा रोकने की प्रयास नहीं की। और तो उनको पता है कि ये ज्ञान के मार्ग में ऐसा ही होना चाहिए। तो वो पूछती है कि आप इतना तो बता करके जाइए, धन तो मिल ही रहे हैं हमको, धन हम क्या करेंगे? जब आप ही नहीं है तो हमारा धन से क्या होने वाला? आप जिसके लिए जा रहे हैं उसके लिए। लेकिन वो मैत्रेयी ये नहीं बोली कि हमको भी साथ में लेके जाएगी, ये भी नहीं बोली, क्योंकि वो उनको पता है कि याज्ञवल्क्य अकेला जाने के लिए तो ये कर रहे हैं, साथ में लेके जाना तो साथ में लेके जाते। तो सन्यास में साथ में नहीं होता है, साथ में पति पत्नी सन्यास में नहीं जा सकते। वो उसके पहले तक साथ में हो सकता है, वानप्रस्थ तक, तो उसके बाद में अकेला ही होना पड़ता है। सन्यास में अकेला, ब्रह्मचारी भी अकेला रहता है और सन्यासी भी अकेला रहता है। गृहस्थ और वानप्रस्थ दोनों साथ साथ में रह सकते हैं। वानप्रस्थ में विकल्प है, माने साथ में रहना चाहते तो रह सकते हैं, अलग अलग रहना चाहते तो अलग रह सकते हैं, किंतु सन्यास में कदापि साथ में नहीं होता है। तो ये तो मैत्रेयी को पता ही था, इसलिए मैत्रेयी पूछती है। तब याज्ञवल्क्य बोलते हैं, पूरा बोलते हैं कि देखो ऐसा ऐसा होता है, सो ज्ञान के मार्ग में कोई बंधन नहीं होता, आपस में हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा दोनों का साथ में संबंध जो है विवाह के कारण बना था, अब वो संबंध समाप्त हो गया, अब मैं निकल रहा हूं, तो हमारा विवाह जो संबंध गृहस्थ आश्रम का कर्म था वो सारा पूरा हो गया, तो अब हम अलग है, ऐसे करके उपदेश देते। और जो गृहस्थ का जो भी संबंध बना था वो आपस में दोनों के कर्म करने के लिए था, कि मुझे अपना कर्म करना था, तुम्हें अपना कर्म करने थे, तो दोनों मिलकर के ही कर सकते थे, इसलिए हम दोनों साथ में कर रहे थे। तो हम अपने अपने मतलब के लिए ये सब किए थे, अब वो कार्य पूर्ण हो गया, अब मैं यहां रुक नहीं रहा हूं, ऐसा करके वे निकल जाते हैं। उसके बाद याज्ञवल्क्य क्या किया क्या नहीं किया इसके बारे में कई शास्त्र में चर्चा नहीं होती है, ये शास्त्र की ये विशेषता है। जो भी ऋषियों की चर्चा आपको मिलेगी वो संन्यास तक की चर्चा मिलेगी। वो जंगल चले गए, संन्यास के बाद हो गया, तो फिर उनका कोई चर्चा नहीं करते, इनके बारे में कुछ बातचीत नहीं करते। बाद में याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपने अनुभव के आधार पर योगी याज्ञवल्क्य स्मृति बनाया। याज्ञवल्क्य स्मृति दो है, एक याज्ञवल्क्य स्मृति जो प्रसिद्ध है वो कर्मकांड बने मनुस्मृति जैसा ही है वो। बाद में ये संन्यास होने के बाद में योगी याज्ञवल्क्य स्मृति अलग है, उसमें योग साधन इत्यादि के विषय में विस्तार से कहा है, ज्ञान ध्यान इत्यादि के बारे में। ऐसा दो स्मृति है याज्ञवल्क्य के नाम से। एक याज्ञवल्क्य स्मृति
दूसरा योगी याज्ञवल्क्य स्मृति, ऐसा। तो ये बात का है, ऐसा मानते हैं विद्वान लोग। तो वहां ये कहा कि सब कुछ है, ये सारे कर्म का साधन है, ये ज्ञान का साधन नहीं है। ज्ञान के लिए गाड़ी चाहिए क्या? नहीं चाहिए। धन चाहिए? नहीं चाहिए। और घोड़े गाड़ी पशु आदि कुछ नहीं चाहिए। राज्य की जरूरत नहीं है, पुत्र नहीं चाहिए, कलत्र नहीं चाहिए, मित्र नहीं चाहिए। ये ज्ञान के लिए कुछ नहीं चाहिए। इसलिए बोला ये सब ज्ञान के लिए नहीं होगा। ज्ञात्वा एतत् क्षणभंगुरम सबदिरे त्याज्यम मनोदूरता। इसलिए इसका क्षणभंगुरत्व, तात्कालिक स्थिति, ये सब बदलने वाले होते हैं और तत्काल में बदलने वाले होते हैं। जब तक आप स्वस्थ है, कार्य कर रहे हैं, सब कुछ है, तो आपके मित्र कलत्र सब, बंधु भाई सब जुड़े रहेंगे। जब आप उनको पता चलेगा कि आपको परेशानी हो रही है, आप आगे कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं, तो एक एक अलग होने लगते हैं। इसलिए क्षण भंगुरम, ये भंगुर के समान, एक बार दिखता है, बस थोड़ी देर बाद फिर नष्ट होता है। क्षण क्षण में दिखता है, क्षण क्षण में बदलता है। ये सब कुछ क्षण में बदलने वाला, ऐसा जानकर त्याज्यम रे मनः दूरतः त्याज्यम, इसको तो अभी अलग कर देना चाहिए, दूर से अलग कर देना चाहिए। अब इससे आगे का काम होगा नहीं। ये ऐसे विरक्तों के लिए, संन्यास योग के लिए लिखा है। और स्वात्मार्थम गुरुवाक्य तो भज भज श्री पार्वती वल्लभम। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? स्वात्मार्थम, अपने आत्मा के ज्ञान के लिए। अब तक जो आपने कर्म किया और काम के लिए किया था, अंतःकरण शुद्ध हो गया। कर्म करने के बाद में जो अंतःकरण शुद्धि होनी थी वो हो गया है। अब आपको त्याग करना है। ये जो अंतःकरण शुद्धि कहते हैं ना, ये क्या होता है? अंतःकरण शुद्धि का मतलब क्या होता है? कैसे पता चलेगा कि अंतःकरण शुद्ध हो गया कि नहीं हुआ? नहीं तो हम अंतःकरण शुद्धि बोलते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, शुद्ध हो गया कि नहीं होगा मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसा है ना, ये मानदंड बोलते हैं। लेकिन इसका सारा का सार क्या है? आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया। अभी तो ये तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि हम 5 दिन से ये तो सत्संग कर रहे हैं। अभी भाष्यकार भी स्वयं वो कह रहे हैं, ये तो बोलना पड़ेगा। आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया, इसका जो अंतिम परिणाम ये है, आपको पूरा त्याग बुद्धि आ जाएगी। बाकी अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। जो अभी बोला ना, काम क्रोध लोभ मोह सब त्याग दिया, ये अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ? तो इसमें से काम क्रोध लोभ मोह में एक रखो, काम शुद्ध हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? त्याग हो ही गया। इसीलिए अंतःकरण शुद्ध होने का मानदंड यह है कि आपको पूर्णतः त्याग बुद्धि आएगी। नहीं आया तो अभी अंतःकरण पूरा शुद्ध हुआ ही नहीं। अब कुछ कुछ कामनाएं बाकी है, कुछ कुछ लेन देन की व्यवस्था बाकी है, कुछ सुख भोगने की और इच्छा बाकी है। फिर वो घर आदि, जो गृह आदि में और अटैचमेंट है, अपने ही घर में, अपने ही कमरे में रहना चाहते हैं। अपना अभी तक जहां सोया, जहां खाया, जहां पिया वही अच्छा लगता है। तो ये सारा कुछ है। ये अभी जो कह रहे हैं ना, ये ऐतरेय भाष्य और भगवत गीता भाष्य, भगवत पाद शंकराचार्य जी का ऐतरेय भाष्य में, ऐतरेय उपनिषद है, उसमें भाष्य है। उसका आरंभ में एक लंबा भाष्य लिखा है। वहां ये सब प्रश्न आते हैं। तो परिसमाप्तम कर्म पर ब्रह्म विज्ञान, ऐसा आरंभ होता है भाष्य। तो भाष्यकार कहते हैं कर्म परिसमाप्त हो गया, अब जो है ज्ञान के मार्ग आ गया, वेदांत विचार करना है, इसके लिए उपनिषद प्रवृत्त हो रहे, आदि आदि बोलते हैं। तब गृहस्थ लोग वहां है बैठे हुए, कर्मकांडी सब पूर्व पक्ष है, वो तरह तरह के तर्क करते हैं। बोलते हैं कि ऐसा होगा तो हमारे कर्म की रक्षा क्यों कौन करेगा,
फिर इसकी रक्षा कैसे होगी, वो कैसा होगा, ये कैसा होगा, ऐसा ऐसा करके आप शास्त्र के विरुद्ध जाएंगे, फिर ऐसा सब बोलते हैं। बोलते हैं कि आप जो है ना, आप संन्यास लेने के बाद क्या करते हो, बोलते हैं संन्यास लेने के बाद आप तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं और भिक्षाटन करते हैं, और आपका नित्य अनुष्ठान नियम भी पालन करना पड़ता है, इतना जप करो, इतना ध्यान करो, ये सब आपका होता है, प्राणायाम इतना करो। वो सारा कुछ हम घर में ही करेंगे ना, ऐसा वो बोलता है। जो आप कर रहे हो आपको भी तो करना पड़ता है, तो वो सारे हम घर में करेंगे, सब चलेगा घर में। त्याग करके हम घर में बैठ जाएंगे, सब त्याग करके घर में बैठ जाएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको तो भिक्षाटन करना ही पड़ेगा, भिक्षाटन के लिए घर घर जाना और उसका नियम का पालन करना, प्रतिदिन स्नान दान आदि का पालन करना, तो हम घर में भी वो कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा गृहस्थ लोग वो जो कर्मकांड करते हैं वो कर्मकांड की विधि से बोलते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहता घर। तब सीधा आचार्य जी वहां उनको बोलते हैं, देखो भाई तुमको सब छोड़ने की बुद्धि आ गई, तो फिर घर में ही क्यों बैठना है तुम? अब फिर वो सब छोड़ दिया बोलता है, फिर घर में ही क्यों बैठते हो? तो घर को छोड़ो, ऐसा बोलता है। ये मेरा वचन नहीं है, आप चाहिए वो पढ़ करके देखना, नहीं तो आप सोचेंगे मैं कह रहा हूं, नहीं मेरा नहीं है, स्वामी जी ने इसे कहा, शंकराचार्य जी भगवान ने इसे कहा उनको। तो बाकी सब आपने माइनस कर दिया, फिर ये घर का क्या इतना प्रॉब्लम है? उसी कमरे पे क्यों रहना चाहते हो? तो उसको भी छोड़ो ना। फिर हम तो ये कह रहे हैं उसको छोड़ करके आप आश्रम में जाओ या कहीं जंगल में जाओ, कहीं और जगह, फिर पूरा परिवराजन करो। ऐसा उस समय भी लोग ऐसे सोचते थे। तो उसका उत्तर है, तब वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कैसा, वो क्यों छोड़ना है? घर हम इतना कष्ट करके बनाया, पैसा कमा करके बनाया, सब कुछ व्यवस्था ठीक है, वहां बिजली है, पानी है, वो बिस्तर है, वो है, सब है, आपको वहां जाकर के भी, जंगल में जाकर के भी ये सारा ढूंढने पड़ेंगे, फिर पानी इत्यादि के बिना तो रह नहीं सकते ना। आजकल तो मोबाइल है, चार्ज करना ही पड़ेगा, तो बिजली तो है ही, तो सब चाहिए। तो ऐसे में आप फिर इधर ही रहो ना, बेटर तो यही है, फिर वहां क्यों जा रहा? तब कहते हैं कि वहां देखो जंगल में कंदमूल आदि मिलते हैं, सब कुछ वही खा पी करके रहना है, और इधर जो है ये नहीं रहता। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, मैं भाष्यकार स्वयं कहते हैं कि हमको कोई किसी से, घर से, गृहस्थी से, कर्मकांड से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि आप उसी घर में, उसी माहौल में, उसी के साथ, उसी सामान के साथ रहेंगे, तो आपको जो पूरा जो विरक्ति भाव से जो काम साधन करना है, मैंने शमदम आदि का पालन करना है, वो नहीं हो पाएगा, वो बड़ा कष्ट है, नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऐसे लोग आपको मिलने आएंगे तो वही पुरानी बातें करेंगे, फिर शादी के लिए निमंत्रण देंगे, फिर वो पार्टी के लिए निमंत्रण देंगे, फिर वो सबको विरोध बोलना पड़ेगा, फिर ये सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी, और फिर समदम उपरति तितिक्षा ये सारे आप वहां प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बाल बच्चे होते हैं वो हल्ला हुला करेंगे, अब उनका कुछ हो गया, कोई बीमारी हो गया, बुखार हो गया, और आपको चिंता लगेगी, फिर उसके पीछे जाएंगे। तो आप सब कुछ बोलने के लिए तो संन्यास हो गया, लेकिन वो घर में बैठ गया तो ये सारा कुछ आएंगे, और धीरे धीरे फिर जो है वो वही चलता रहेगा जो पहले चल रहा था। इसीलिए हम कह रहे हैं, ऐसा मैंने लिखा है, देखो कितना प्रैक्टिकल है, देखो प्रैक्टिकल है और कोई रास्ता नहीं। अच्छा वो नहीं चाहिए आपको, परिवराजन संन्यास का ये जो मार्ग नहीं चाहिए, तब तो ठीक है, अब बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, फिर धीरे धीरे कट ऑफ करो, फिर वो हो सकता है। लेकिन बाकी सब छोड़ने के बाद ये घर का जो अपनात्व है वो छोड़ने में क्या समस्या है? इसीलिए आपका अंतःकरण शुद्ध होगा तो वो सब कुछ छूट जाएगा। ऐसा काम क्रोध लोभ मोह छोड़ने का मतलब यही तो हुआ, सारा छोड़ने के लिए। और फिर आचार्य जी वहां लिखते हैं, देखो ऐसा होता है घर में जब बैठेंगे, गृहस्थी में बैठेंगे, तो लोग आएंगे, बातचीत करेंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको इधर उधर की बात भी करनी पड़ती है, और कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, ऐसा लिखा है। देखो कितना प्रैक्टिकली सोचा है उन्होंने, बोला नर्मार्थम, नर्मार्थम मजाक के लिए भी कभी झूठ बोलना पड़ता है। वो बातचीत करते हैं, इधर उधर की बातें होती है तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, और राजनीति की बात तो होएगी, वो भी
ऐसा एक सज्जन को मैंने देखा, वो अपने ऑफिस में और घर में एंट्रेंस के अंदर एक बोर्ड लिखे रखा है। उसमें ये लिखा है कि घर में लिखा है कि हम यहां बिजनेस और राजनीति की बात नहीं करते हैं, ऐसा लिखा है। और ऑफिस में लिखा है कि हम यहां राजनीति की बात नहीं करते, क्योंकि ऑफिस में तो बिजनेस करते हैं, लेकिन घर में आने पर बिजनेस राजनीति दोनों नहीं होते हैं, और ऑफिस में राजनीति की बात नहीं होती है, केवल बिजनेस की बात ही होती है। देखो वो है, बड़ा सूक्ष्म विचार किया उसने, ऐसा बोर्ड लिखा है। तो ये सब कुछ करने पर भी कष्ट होता है, तो इसीलिए ये त्यागना है, ऐसा कहा। पौरोहित्यम रजनिचरितम ग्रामीणत्वम नियोगो। नहीं है आपके पास? आपका समाप्त हो गया? एक है, कर चरण है। अच्छा, हमारे पास कर चरण वाला नहीं है। और ये एक श्लोक है 14 नंबर का। पौरोहित्यम रजनिचरितम ग्रामीणत्वम नियोगो माठापत्यम ह्यनृतवचनम साक्षिवादपरान्नम ब्रह्मद्वेष खल जनरदि प्राणिनां निर्दयत्वम मा भूदेवं मम पशुपते जन्म जन्मांतरेषु। ये इसलिए शायद आपके इसमें जोड़ा नहीं, ये श्लोक एक बड़े विवादित श्लोक है। भगवत्पाद शंकराचार्य जी की श्लोक को लेके बड़े बड़े लोग शास्त्रार्थ विवाद करते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी बातें बताई है, इसलिए शायद किसी ने उसको निकाल दिया होगा, ये रखना नहीं है ऐसा सोच के। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि अंत में बोल रहे मां भूदेवम पशुपते, हे पशुपते, ये जन्म जन्मांतरेषु, जन्म जन्मांतरों में ये सब मेरे में नहीं आवो तो अच्छा, मैं ये सब नहीं चाहता हूं। विरक्ति के भाव में बोल रहे हैं। अब क्या क्या है देखिए, पौरोहित्यम रजनिचरितम ग्रामीणत्वम नियोगः माठापत्यम अनृतवचनम साक्षिवादः परान्नम ब्रह्मद्वेषः खल जनरतिः प्राणिनां निर्दयत्वम। ये सब मेरे में नहीं आना चाहिए, ऐसा लिखा। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले लिखा है पौरोहित्यम, मुझे कभी पुरोहित नहीं बनना है। मुझे ऐसे स्थिति में आप मत पहुंचाओ कि ताकि मैं ब्राह्मण होकर के पौरोहित्य काम करूं, ऐसा मुझे नहीं बनना है। क्योंकि पौरोहित्य में क्या होता है कि घर घर जाकर के सभी को पूछना, फिर वो तिथि के अनुसार जाकर के देखो भाई आज बड़ा अच्छी तिथि है, थोड़ा कर्म करो, ये पूजा पाठ करो, ऐसे ऐसे बोलना पड़ता है। तो ये जो है ये मैं नहीं चाहता हूं। तो ऐसा लिखा, अन्यत्र भी विजय चुड़ामणि में भी एक जगह ऐसा लिखा। तो कभी भी ये स्थिति मुझे कष्ट स्थिति, मतलब बड़ा कष्ट की स्थिति है ये, वो पैसा मांगना पड़ता है, मांगना ही है, मतलब भिक्षा मांगना जैसा ही तो है वो, ऐसा इतने स्थिति मुझे ना आवे, तो नहीं चाहिए। रजनी चरितम, और रजनी चरितम का अर्थ होता है रात्रिंचर जैसा, ये राक्षसों का जो स्वभाव होता है, ये राक्षस पिशाच इत्यादि जो वर्ग के जो होते हैं ना, प्रेत पिशाच राक्षस इत्यादि, ये सब रात्रिंचर होते हैं। निशाचरी इसका नाम, रात्रिंचर मतलब रात्रि में चरण करते हैं। इनके जो आचरण होते हैं, जिनका वर्णन 16वां अध्याय में भगवान ने किया देवासुर संबंधी विभाग योग में, रात्रि में भक्षण करते हैं, रात्रि में उनका व्यवहार व्यवसाय सब रात्रि में होता है, और ये क्रूर स्वभाव के होते हैं, ये सब है। किंतु आजकल बहुत सारे लोग ऐसे रात्रिंचर बन गए, और रात्रिंचर बनने के बाद में आपका स्वभाव ऐसा ही होगा। और भूत प्रेत पिशाच आदियों को कभी भी दिन पसंद नहीं होता है, वो दिन में नहीं पकड़ते हैं आप। भूत प्रेत पिशाच कब पकड़ते हैं? रात्रि में। वो रात्रि में ही बाहर निकलते हैं, रात्रि ही सब कुछ करते हैं। रात्रिंचर कम समय सोते हैं, दिन में सो जाते हैं, सूर्य के उदय समय सो जाते हैं, और सब लोग जब जागते हैं तब सो जाते हैं।
तब सब जब सोते हैं तब ये जाके घूमते हैं। कौन है ये रात्रिंजर। इसलिए रात्रिंजर नहीं होना चाहिए। रात्रिंजर होगा तो वो सारे स्वभाव आपके पास आ जाएंगे। आजकल यही हो रहा है सर्वत्र, इसलिए स्वभाव भी वैसा ही बदल रहा है। तो बोलते ऐसा मेरे कभी नौबत ना आया, ऐसी स्थिति मुझे ना हो कि मैं रात्रि चरितम रजनी चरितम में करूं। रात्रि का जो काम है, ये रजनी चरितम का दूसरा भी अर्थ किया, चोरी। चोरी भी रात्रि में होते हैं, चोर तो रात में घूमते हैं, इसीलिए वो भी ले सकते हैं। ग्रामीणत्वम, कभी मैं एक ग्रामीण मन ग्राम का नेता ना बनूं। मन गांव का नेता होता है ना, सरपंच आदि, तो सरपंच आदि में कभी नहीं बनूं। हाँ, क्योंकि उसमें भी बहुत परेशानियां होती है और लोगों का ये देखना, फिर आपस में करना, फिर वहां राजनीति होती है, फिर क्या क्या होता है, तो ये भी नहीं रहूं। नियोग, नियोग मन कर्म के अधीन होकर, कोई नियम कानून के अधीन होकर काम करना ना पड़े, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, यह अर्थ है। माठापत्यम, मठाधिपति, मुझे कभी मठाधिपति बनना नहीं, ऐसा लिखा है। अब इसी को लेकर के विवाद करते हैं लोग। एक तो पौरोहित्य को नहीं करना के बोला, नहीं चाहिए बोला, और मठाधिपति भी नहीं बनना है बोला। यदि भाष्यकार ने लिखा है ये, तब तो समस्या। इसलिए तो स्वयं मठाधिपति नहीं बनेगी, तो 4 मठ बना के शिष्यों की स्थापना किया, स्वयं मठाधिपति नहीं बने। इसलिए माठापत्यम नहीं चाहिए। अनृत वचनम, मैं कभी झूठ ना बोलूं। साक्षीवाद, कभी साक्षी बन करके, कोई समस्या के बीच में साक्षी बन करके कोर्ट में जाके, राजा के सामने जाकर के साक्षीवाद ना करना पड़े, ऐसी स्थिति मुझे ना हो। परान्नम, और दूसरे के अन्न खाने की स्थिति ना हो। परान्न भक्षण, ये बड़ा जो है दोष मानते हैं। अपने आप कमाया नहीं और दूसरे से अन्न लेकर के खाना, वो नहीं हो। तो भिक्षान्न यह अलग होता है, ये तो धार्मिक की तरह से भिक्षा अन्न खाते हैं। तो परान्न भक्षण ना होना चाहिए। तो परान्न भक्षण की स्थिति मुझे ना हो, ऐसे दरिद्रता, ऐसी स्थिति मुझे ना हो। ब्रह्मद्वेष, ब्रह्मद्वेष का अर्थ वेद। ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद भी होता है, ब्राह्मण जाति भी होते हैं, ब्रह्म भी होता है, अब उसके बाद प्रकृति भी है, माया को भी ब्रह्म से कहते हैं। ये सब ब्रह्म शब्द का अर्थ है। तो ब्रह्मद्वेष, कभी भी मैं वेद विरोधी ना बनूं, अथवा कभी भी मैं ब्राह्मण विरोधी, ब्रह्म कर्म विरोधी ना बनूं। खल जन रति, दुष्ट जनों के संपर्क में कभी ना आऊं। दुष्ट जन संपर्क मेरे जीवन में कभी ना हो। प्राणी नाम निर्दयत्वम, और प्राणियों में दयावान होना चाहिए, प्राणियों के प्रति दया भाव होना चाहिए। निर्दयत्व, निष्ठुर भाव मेरे अंदर कभी ना आए। इतना भगवान आप करना, आगे ये सब मुझे जन्म जन्मांतरों में भी नहीं चाहिए, अर्थात मुझे इन सब से आप मुक्त करो, ऐसी भावना से प्रार्थना करना। आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं यादि क्षयं यौवनम्। आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं यादि क्षयं यौवनम्। प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगद्भक्षकः। प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगद्भक्षकः। लक्ष्मीतो यतरंग भंग चपला विद्युच्चलं जीवितम्। लक्ष्मीतो यतरंग भंग चपला तस्माद् मां शरणागतं करुणया त्वं रक्ष रक्षाधुना। शंकराचार्य भगवान जब वैराग्य के बारे में लिखते हैं, कभी भी कहीं भी लिखते हैं, बड़े तीव्र भाव से लिखते हैं। माने वे वाक होकर के एकदम वैराग्य के जो भी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते।
वैराग्य बोलेंगे तो एकदम स्ट्रांग बोलेंगे, और ब्रह्म ज्ञान के विषय में बोलेंगे तो भी ऐसा ही है, त्याग के विषय में बोलेंगे तो भी ऐसे हैं, और पाप कर्म के विषय में बोलेंगे तो भी बड़े स्ट्रांग बोलते हैं, जैसे एक आचार्य को होना चाहिए। कोई कॉम्प्रोमाइज करके नहीं बोलते, अरे ठीक है चल रहा है तो ठीक है, ऐसा करके नहीं बोलते। इसलिए बोलते हैं कि देखो, आयुर्नक्ष्यति पश्यताम प्रतिदिनम, प्रतिदिन एक एक दिन आपकी आयु नष्ट हो रही है। आप ये ना सोचिए वे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब बच्चा जन्म लेता है लोग बोलते बच्चा बढ़ रहा है, लेकिन उल्टा घट रहा है। जिस दिन से वो जन्म लिया उसी दिन से एक एक दिन उसकी आयु घट गई और फिर अंतिम में पूरे घट जाती। तो प्रतिक्षण प्रतिदिन आयुर्नश्यति प्रतिदिनम, और यादि क्षयम यौवनम, ये जो यौवन की अवस्था है ये हमेशा के लिए टिकने वाली नहीं है। जब यौवन अवस्था है जो कुछ आप कर सकते हो ठीक ढंग से करो, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। जो कुछ आपको करना है, कमाना है, भोगना है, करना है, जो करना है यौवन की अवस्था में, उसके सही प्रकार से करो तो बाद में अपने आप विरक्त भाव आ जाए। नहीं हुआ तो विरक्ति नहीं आएगी। जितना कमाना था उतना कमाया नहीं तो फिर बुढ़ापे में भी वही सोचते रहेंगे, कभी बंद होगा नहीं। तो जो करना है वो सही प्रकार से करो, क्योंकि ये यादिक्षयम यौवनम, ये यौवन तो समाप्त होने वाला। प्रत्यायांति गदा पुनर्न दिवसाहा, जो दिन चले गए वो कभी वापस आने वाला नहीं है, इसका भी ध्यान रखो। इसलिए समय बर्बाद मत करो, एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्षण वापस नहीं आएगा। कालो जगत भक्षक, ये जो काल है, समय है ना, ये जगत को खा लेता है, प्रपंच को खा लेता है, वो नष्ट कर देता है। इसलिए गए हुए दिन कभी नहीं आने वाला। और जो धन संपत्ति है ना, ये सब लक्ष्मी तोयत रंग भंग चबला, ये जो लक्ष्मी है वो तो जल में जो तरंग दिखते हैं उसी प्रकार है। एक समय दिखाई दिया, दूसरे समय, जैसा हमारा शेयर मार्केट होता है। लोग सुबह सुबह उठ करके, मुझे पहले पता नहीं था ये शेयर मार्केट तो हमारे जमाने में नहीं, बाद में आया, तो मैं कई जगह कभी कभी देखता हूं, कभी कई संत लोगों को भी देखा, सुबह सुबह उठ करके अपने जो है वो कंप्यूटर या मोबाइल निकाल के सामने रख के बड़े ध्यान से एकाग्रता से बैठते हैं। तो हमने सोचा हो सकता है कुछ पाठ कर रहे होंगे या ऐसा। हमारे यहाँ ही एक थे तो हमें पता नहीं था। तो 8, 9, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक वो एकदम भोजन के समय तक बिल्कुल ध्यान से पूरा इसी के सामने। तो कई दिन गया पता नहीं चला। तो एक दिन कोई आके मेरे को बोला कि, मैंने पूछा वो क्या कर रहे हैं, बोले कि वो अंदर है, वो कंप्यूटर में कुछ देख रहा है। तो बोले कुछ सोचा वो तो है। मैंने आके देखा तो बड़े ध्यान से बैठे हुए हैं, तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, चला गया। लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे संशय हो गया है करते क्या है, वो होता क्या है, ऐसा तो पता चला ना। तो ये ऐसे इतने लगाव से साधन कर रहे हैं तो कौन सा पाठ करता है, क्या करता है। तो फिर उनको बुलाया मैंने, फिर क्या पूछना था मैंने इधर उधर करके ऐसा पूछा कि आप सुबह सुबह कुछ बड़ा कुछ सीरियस काम कर रहे हैं जैसा लगता है, वहां बैठ करके क्या कछवाट करते हैं बोला। तो वो शर्मा रहे थे, कोई बोल नहीं रहे थे मेरे से। कुछ बोला नहीं वो ऐसे कुछ होता है काम हो गया, वो हल्का में छोड़ दिया। तो फिर मैंने दूसरे को पूछा ये क्या, तो मेरे को जानकारी नहीं है क्या चीज है। तो दूसरे ने बोला स्वामी जी वो ऐसा है, वो शेयर मार्केट को देख रहा है कि कहां बढ़ रहा है कहां घट रहा है, उसको इधर उधर करना है, इधर उधर करना है। ऐसा है, बड़े ध्यान से देखते हैं, क्योंकि वो पता चलता होगा ना कहां से करना है, किससे कहां से डालना है। वो कॉइन बढ़ गया तो इधर से निकाल के वहां डाल दे, ऐसा कुछ करते होंगे। तो ये होता है, चंचल है पूरा। अब वो आज जो बढ़ गया, अच्छा ये लोभ क्या होता है, जो बढ़ेगा तो निकालना चाहिए, वो नहीं निकालते। हमारा एक को ऐसा ही हो गया, वो उसका कहीं डाला हुआ था, बहुत अच्छे नंबर पे था, तब मेरे को बोला कि स्वामी जी ऐसा है बहुत अच्छा चल रहा है कि आपको अच्छा हम दक्षिणा देंगे।
मैंने बोला जल्दी से निकालो, क्या पता नहीं कल रहेगा। अच्छा वो क्या सोचा, वो बोला उसका जो आदेश करने वाला था, गेट करने वाला, उसने बोला नहीं नहीं हम मत निकालो और बढ़ने वाला है। तो मैंने कभी बोला था भाई निकालो, जो अच्छा है आपको, आप जितने सोचे उससे अच्छा नंबर पे है तो क्यों और रखना है, सोच को निकालो और जो दान करना है कर लो। वो किया नहीं, वो लोभ के कारण रख दिया, फिर सब चला गया, वो कंपनी ही डूब गई, फिर वापस आया ही नहीं वो। तब वो बाद में बोलता है कि आपने बहुत अच्छा बोला था, कि आप जो बोला वो सही था, उस समय निकालना चाहिए था, ये लोग मुझे ग्राउंड करें। तो मैंने बोला तो मुझे लगता है कि ये हम प्रोफेशन बना सकते हैं, क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि ऐसा एडवाइस देने वाले को भी दक्षिणा देते हैं लोग। तो मैंने बोला हमारी इतनी सिद्धि तो हो गई, ठीक है, तो इसका प्रयोग करके कुछ इनकम आ जाए तो अच्छी बात है, तो काम आएगा। लेकिन हम तो उसमें गए नहीं, लेकिन वो मजाक में बोल रहे थे। इतने चंचल है ये, तो इसीलिए आप लोग भी ध्यान में रखिए। आप लोग भी शहर में डाले होंगे बहुत लोग, तो जो डाला है आप देखते रहना कि एक हिसाब में जब आ जाएगा, आपको लग रहा है कि हमने जितना डाला उसका डबल का हो गया लगभग, जो है हमें अच्छा पर्सन मिलेगा, तो हो ना हो उसको निकाल ही दो, निकाल करके दूसरी जगह डालो, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ भी ऐसा होता है तो वो आगे खतरा की घंटी होती है, क्योंकि हमारे शास्त्र तो गलत नहीं होता है, वो कभी स्थिर नहीं रह सकती, वो चंचल ही रहती है। और स्टेबल जो सरकार की जो कंपनियां होती है वो थोड़ा स्टेबल होती है, तो ये जो पोस्ट ऑफिस वगैरह ये जो होते हैं, और उनका तो शेयर का रेट भी कम होता है, लेकिन वो स्टेबल होते हैं, ऐसा सुना मैंने। बाकी सब जो बड़े बड़े दाम देने वाले हैं वो अनस्टेबल होते हैं। इसलिए डाला है तो ये ध्यान रखिए, 2-4 जगह डालिए, और जहां बढ़ करके आ गया तुरंत निकाल करके कुछ गाड़ी खरीदो, कुछ भी करो, इन्वेस्ट करो, फिर उसके बाद दूसरे में डालो। हाँ, तो तब क्या है, वो कम से कम दुख तो नहीं होगा। तो तब बाद में मुझे पता चला था, जो ये देख रहे थे ना, वो कभी अच्छा मूड में बाहर आता था, बड़े प्रसन्न हो गए, और कभी बड़ा जो है दुखी होकर के आता था। तो ये सारा रीजन यही था कि जिस दिन घट रहे हैं उसी के बाद भाव भी बदलता है, और बड़े परेशान हो जाते हैं लोग, और जब चला जाता है तो बड़ा रोता है, बोलते अरे हमारा सब कुछ चला गया। अरे गया कुछ नहीं, गया नहीं है, वो जो डाला वो तो है, लेकिन उससे जो अधिक मिल रहा था वो गया। मैं बोला जो आप डाला ही नहीं है वो आपको आपको गया कैसे बोल सकता है? तो जो आपके पैसा अभी 1 लाख आप डाला, 1 लाख में से गया तो बोल सकते कि गया, वो तो गया नहीं, वो तो है। अब उससे जो 2 लाख 10 लाख मिल रहा था वो चला गया, वो तो आपको था ही नहीं, तो इसलिए के लिए अब क्या करना था। तो ऐसे होते हैं, इसलिए ये लक्ष्मी जो है तो ये तरंग भंग चपला, मतलब उस समय तो शेयर मार्केट था ही नहीं, लेकिन भाष्यकार ने ये देख करके पहले से ये लिखा है। ये इसका जो ग्राफ होता है ना वो भी ऐसे ही होता है, पानी के तरंग जैसे ही होते हैं, नहीं होता है जो ग्राफ दिखाते हैं ऐसा ऊपर नीचे, वो पानी के जो तरंग होते हैं ऐसे तो होता है समुद्र के तरंग जैसे। इसीलिए तरंग भंग चपला विद्युत चलम जीवितम, ये जो जीवन है ये विद्युत चल के समान है। जैसा विद्युत एक प्रकाश देता है एक बार, आप देखते ही देखते चले जाते, कभी भी अस्त हो सकते हैं। आज सब कुछ ठीक ठाक है, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। इसीलिए तस्मात्, इसलिए क्या करो, शरणागतम करुणया त्वं रक्ष रक्षाधुना, हे भगवान, हे शिव, हे परमेश्वर, इसलिए मैं आपके शरणागत हो गया हूं, आप मुझे तुरंत ही रक्षा करिए, विलंब मत करिए, क्योंकि अब आगे जीवन का क्या है पता नहीं, आप मेरी रक्षा करिए। इस कहने के बाद में आगे प्रार्थना करते हैं, करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं वेदमवेदं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जीव जीव करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। करचरण कृतम, मेरे से जो कुछ कर्म हुआ, या तो हाथ से या तो पैर से, जो जो कर्म होता है एक हाथ पैर आदियों से होते हैं, तो कर चरणों से जो किया गया, वाक कायजम, वाणी से बोल करके कर्म होता है, और शरीर से भी जो जो कर्म बन पड़ा, श्रवण नयनजम, श्रवण मन कान, और नयन दृष्टि,
मानसम व अपराधम, और मन से भी विचार, दूसरे के प्रति गलत विचार करना रूप अपराध। तो मेरे शरीर के इन अवयवों से जो जो कर्म, जो अपराध हो गया, पाप हो गया, विहिदम अविहिदम वा, उनमें से कुछ विहिद भी हो गया, शास्त्र के अनुसार हो गया, कुछ अविहिद हो गया, शास्त्र के अनुसार नहीं हुआ। सर्वमेद क्षमस्व, सभी को आप क्षमा करें। अब सब कर्मों का स्वरूप आप जानते हैं, तो इसलिए उन सब कर्मों का स्वरूप को जानकर उसको क्षमा करके, हे करुणाब्धे, करुणा सागर, आप श्री महादेव हो, आप शंभु है, सुख देने वाले हैं और मोक्ष स्वरूप है, हे शिव शिव क्षमस्व। ऐसे क्षमा प्रार्थना करते हुए ये शिवा अपराध क्षमापण स्तोत्र नाम के स्तोत्र को यहां पूर्ण किया गया है। इसका जो साधन है आपको इसमें स्पष्ट बता ही दिया, तो हो सके तो इसको प्रतिदिन एक बार उच्चारण करके जो जो बातें इसमें बताई हैं उन सबको स्मरण करते हुए, प्रातः काल भी हो सकता है अथवा सायंकाल, एक समय तो इसका पाठ करना चाहिए। जो शिव भक्त है उनके लिए ये शिव के नाम से है, और भी किसी का भी भक्ति आप करते हैं तभी ये कहा जा सकता है, उसमें कोई विरोध नहीं। यदि नहीं होते हैं, पूरा श्लोक पाठ करने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो ये जो अंतिम में जो कहा गया है 15वां श्लोक, यानी हमारे हिसाब से यहां 15वां श्लोक है, आपका 14वां होगा, आयुर्नश्यति पश्यताम ये श्लोक, और करचरण कृतम वा ये जो अंतिम श्लोक है, इन दोनों का कम से कम पाठ कर सकते हैं। इन दोनों का पाठ करके जो भी कर्म आप कुछ करते हैं समर्पण के रूप में ये पाठ करना। ये तो हम ये करचरण कृतम वाले तो बचपन से ही हम कर रहे हैं, बचपन से ही ऐसे ही करके आदत हो जाती। तो कहीं भी आपको प्रार्थना करना हो, इन दोनों श्लोक बोल करके प्रार्थना क्षमापण कर सकते हैं। ऐसे बहुत उपयोगी स्तोत्र है, और इसमें सारी अवस्थाओं को लेकर के भी वर्णन किया और वैराग्य को लेकर के भी अच्छा वर्णन किया है। तो भगवत पाद शंकराचार्य जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद, उनके अनुग्रह से ये स्तोत्र का अध्ययन हम कर सके, और इसमें जो कुछ तत्वज्ञान प्राप्त है ये सब हमारे मन में उतर जाए और इसका प्रयोजन हमें प्राप्त हो, इसी प्रार्थना के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नारायण।